सितंबर 2024 में एक नए भाग्य का शुभारंभ होने जा रहा है तुला राशि के जीवन में। क्यों होगा, कैसे होगा, इसी बात की विवेचना को लेकर आप और हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इस वीडियो के जो मुख्य बिंदु होंगे यही होगा सूर्य का गोचर परिवर्तन, शुक्र का जो कि आपके अपने राशि के स्वामी हैं, आपके अपने राशि पर मूल त्रिकोण राशि पर उपस्थित होकर के एक नए भाग्य की जागृति को जन्म देते हैं। क्या होगा परिणाम, इस बात को जानेंगे। शनि अभी वक्री अवस्था पे चल रहे हैं और अभी समय है ये सितंबर का महीना जहां पर मध्य चरण पर शनि होंगे, अर्थात शनि के द्वारा सबसे ज़्यादा मजबूती से प्रभाव इसी महीने देखने को कौन से मिलेंगे, इस बात को जानेंगे। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति भले ही आपके अष्टम भाव पर हैं, लेकिन इस समय पर आपके भाग्य का परिणाम आपको प्रदान करेंगे, इस बात को हम जानेंगे। कौन सी वो तारीख होंगी जिन तारीखों में बहुत अनुकूलता साबित होगी, सफलता का पर्याय वो तारीख बन सकता है। साथ ही साथ वो तारीख भी हम जानेंगे जिन तारीखों में हमें सतर्क रहने की आवश्यकता भी पड़ेगी। कौन से एकमात्र उपाय से इस सितंबर 2024 को सर्वश्रेष्ठ महीना घोषित किया जा सकता है, इस उपाय पर भी हम चर्चा करेंगे। इसलिए कहीं जाइएगा मत, बने रहिएगा। अच्छा लगता है जब आप और हम मिलकर के एक नए वीडियो को, एक नए सितंबर के इस राशिफल को आगे बढ़ाते हैं। प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम जो दिवस है वही है आपके कैरियर का दिवस, क्योंकि माना जाता है चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जिनका प्रारंभ दिवस जिस स्थान पर होता है लगभग वो महीना व्यक्ति का वैसा ही जाता है। इस हिसाब से चंद्रमा ठीक कैरियर भाव पर उपस्थित है और साथ ही साथ स्वयं आपके योग कारक ग्रह बुध भी कैरियर भाव पर उपस्थित होंगे इस सितंबर 2024 के प्रारंभ में ही, अर्थात ये महीना कर्म क्षेत्र में उपलब्धियों का महीना साबित होगा। स्वयं आपके अपने राशि के स्वामी ठीक एक समय आता है 18 तारीख का समय, और यही शुक्राचार्य जो अभी नीच के चल रहे हैं वो प्रवेश कर जाते हैं आपके अपने राशि पर, तुला राशि पर। एक मालव्य नाम का राजयोग बनता है। उस राजयोग के प्रभाव से सबसे महत्वपूर्ण होगा आर्थिक दृष्टिकोण महत्वपूर्ण हो जाएगा। चूंकि शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जिनका संबंध धन से होता है, जिनका संबंध सौंदर्य से होता है, आपके अपने राशि पर आएंगे, अर्थात आपके अंदर भी सौंदर्यता की वृद्धि होगी। आपके जीवन में धन संबंधी कोई बाधाएं चल रही हैं तो शुक्र मूल त्रिकोण राशि पर है भाई, अर्थात धन से जुड़े हुए बाधाओं को वो मुक्त करेंगे। चूंकि लगन ही हमारा स्वयं का शरीर होता है, स्वास्थ्य होता है, अर्थात स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी ये शुक्र आपके लिए बेहद अनुकूल साबित होंगे। और इनका प्रभाव मात्र 18 सितंबर ही नहीं बल्कि इनका प्रभाव रहेगा 13 अक्टूबर तक। इस कारण से शुक्र एक प्रभावी ग्रह बने। ऊपर से शुक्र के पास एकमात्र दृष्टि है और इसी प्रकार से वो सप्तम भाव को उजागर करेंगे, अर्थात जो विवाह संबंधों को प्राप्त करना चाहते हैं, जो लव मैरिज या प्रेम विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए ये शुक्र एक नए वरदान के रूप में साबित होगा। चूंकि सप्तम भाव आपका बिजनेस व्यापार है, शुक्र के पास वो शक्ति है कि बिजनेस व्यापार में धन निकाल करके आपको दिला पाए। अब समझते हैं शनि देव को। शनि इस समय पर आप सब जानते हैं कि वक्री अवस्था पर चल रहे हैं, लेकिन वक्रत अवस्था में जुलाई और अगस्त इनका समाप्त हो चुका है। अब सितंबर वो बीच का मध्यांतरण का समय होगा, क्योंकि इसके बाद तो भाई अक्टूबर और नवंबर, 15 नवंबर को शनिदेव पुनः फिर से मार्गी हो जाएंगे। अर्थात एक ग्रह ऐसा जो तुला राशि के लिए प्रबल योग कारक है और इस समय पर वक्री अवस्था में भी है, मतलब आपके लिए तो दोहरा परिणाम दे रहे हैं ना, मतलब दोहरा शुभ परिणाम दे रहे हैं। एक तरफ तो पंचम भाव पर उपस्थित है ही और दूसरे तरफ से ये चतुर्थ भाव के भी परिणाम प्रदान कर रहे हैं, जिसके माध्यम से प्रॉपर्टी संबंधित कोई काम आपके सिद्ध हो सकते हैं। इस समय पर कोई नया घर संबंधी कोई कार्य सिद्ध हो सकता है, घर में नवीनीकरण हो सकता है, कोई नया भूमि, भवन, वाहन, मकान, गाड़ी खरीदना चाहते हैं। शुक्र का प्रभाव अभी ऑलरेडी अच्छा चल रहा है, शनि अभी वक्रत्व अवस्था में है, गाड़ी या घर खरीदने के लिए भी एक अच्छा संजोग यहां पर निकल करके सामने आता है। चूंकि शनि यहां पर पंचम भाव पर एक सबसे बड़े योग कारक है, जिनकी एक दृष्टि सीधे इनकम भाव पर जा रही है और एक दृष्टि सीधे धन भाव पर जा रही है। इसलिए धन लाभ के दृष्टिकोण से भी ये वक्रत्व अवस्था मात्र सितंबर भर नहीं बल्कि अभी 15 नवंबर तक आपके साथ साथ चलने वाला है। अब आते हैं सूर्य भगवान पर। ये सूर्य देवता सदैव के लिए तुला राशि के लिए
इनकम के मालिक हैं, लाभ के मालिक हैं, और इस समय पर ये लाभ भाव पर ही चल रहे हैं। इस कारण से अभी वर्तमान 1 तारीख से लेकर के 16 तारीख का समय ऐसा होगा जहां पर हमारी इच्छाओं के अनुरूप कोई कार्य बन सकता है, कोई लाभ का अवसर निकल करके सामने आ सकता है, क्योंकि सूर्य भी इस समय पर अपने मूल त्रिकोण राशि पर उपस्थित होंगे। इसके पश्चात चलते हैं, एक ग्रह बसते हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति इस समय पर अष्टम भाव पर प्रभावी हैं। अष्टम भाव होता है हमारे जीवन में बदलाव का, और साथ ही साथ कुछ रुकावटों का भी होता है। इस कारण से यदि रुकावट अधिक बढ़े हुए हैं तो ये समझिएगा ये समय भाग्य की जागृति, भाग्य के शुभारंभ का समय होगा। कारण क्या होगा समझिएगा। इस समय पर देवगुरु बृहस्पति भले ही अष्टम भाव पर हैं, लेकिन ये मृगशिरा नक्षत्र पर जाकर के जिनके स्वामी मंगल बनते हैं, मंगल इस समय पर ठीक आपके भाग्य भाव पर ही उपस्थित है, और पूरे सितंबर भर में ये आपके भाग्य की नई जागृति को प्रदर्शित करते हैं। उच्च अधिकारियों का सपोर्ट मिल सकता है, पिताजी के से ताल्लुकात अच्छे हो सकते हैं, पिताजी से संपत्ति प्राप्त हो सकती है। इस समय पर आपके जो सीनियर बॉस इत्यादि हैं उनसे आपको लाभ मिल सकता है। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, नवम भाव उच्च शिक्षा का है, उच्च शिक्षा का योग बनता है। अब यही नवम भाव धार्मिक यात्राओं का भी होता है, संभव है कोई धार्मिक यात्राएं भी आपको करनी पड़ सकती हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सितंबर का महीना काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है तुला राशि के लिए। अब बस बात यहां पर टिकती है कि कितना हम अपना दम लगा सकते हैं, कितना उस प्रभु की कृपा हो सकती है, और इन्हीं दोनों का संगम ही तो भाग्य की जागृति है। और यहां पर ग्रहों की गोचर के अनुसार एक नए भाग्य का शुभारंभ होने जा रहा है। कौन सी वो तारीखें होंगी जो तारीखें आपके लिए बेहद अनुकूल व सफलता कारक होंगी, कौन सी वो तारीख है जो आपको सतर्कता रखनी होगी, अब इस बात को समझिएगा। शुभ तारीखों में तुला राशि के लिए जो हमने चंद्र के गोचर पर आधारित यह कैलकुलेशन निकाला है, उसके अनुसार 2 सितंबर, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 29 और 30 तारीख अनुकूल साबित होंगी। इसके विरुद्ध 4, 5, 6, 14, 15, 22, 23 और 24 तारीख को हमें सतर्क रहने की आवश्यकता भी पड़ेगी। यदि इन तारीखों में भी कोई आवश्यक कार्य करना पड़ जाए तो अपने गुरुवर का आशीर्वाद लेकर के, अपने इष्ट देव का सुमिरन करके आप किसी कार्य को संपन्न करा सकते हैं। कौन से एकमात्र उपाय से इस सितंबर 2024 को हम एक सर्वश्रेष्ठ महीना बना सकते हैं, इसको समझिएगा। ठीक 7 तारीख का वो डेट होगा जिस दिन श्री गणेश चतुर्थी का शुभ समय प्रारंभ हो जाएगा, और इस बेला का जो समापन होगा वो अनंत चतुर्दशी के दिन 17 तारीख को होगा। अर्थात ये जो 10 दिनों का समय होगा, इस समय पर भगवान श्री गणपति जी पर हरा दुर्वा अर्पण करना कभी मत भूलिएगा। भगवान श्री गणेश को दुर्वा अत्यंत प्रिय है, जिसका संबंध होता है हमारे जीवन में खुशहाली से, अर्थात जीवन में खुशहाली प्रदान कराएंगे। यही नहीं, भगवान श्री गणेश जी के 12 नामों का स्मरण भी कर सकते हैं। नेट कीजिए में या गूगल में आप कीजिएगा, आपको वहाँ भगवान श्री गणेश जी के 12 नाम निकल करके सामने आ जाएंगे। इस समय पर यदि आप इसका पाठ मनन जाप करते हैं तो निश्चय मानिए विघ्न हरण मंगल करण कहा गया है भगवान गणनायक को, आपके विघ्नों का हरण करके जीवन में मंगल प्रदान करा जाएंगे, एक नए भाग्य का शुभारंभ करा जाएंगे। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।